तो हाय गाइस, बिग बॉस 18 में विवियन डिसेना और करणवीर के बीच फाइट तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक छोटी मोटी सी नोक झोंक स्टार्ट हो चुकी है जो कि आने वाले गेम के लिए बहुत अच्छा है। अभी तक विवियन डिसेना बहुत ही शांत, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए इंसान की तरह लग रहे थे और जो भी जरूरत पड़ता था घर वालों को वो मुहैया करवा रहे थे। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि करणवीर के साथ आर्ग्यूमेंट करने पर विवियन को आगे आना ही पड़ा। देखिए, घर में सबसे अच्छा सदस्य अगर मैं बोलूं तो विवियन है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। विवियन डिसेना ने अभी तक काफी इंप्रेस किया हुआ है, शायद मुझे ही नहीं बाकी जो ऑडियंस है उनको भी, क्योंकि विवियन डिसेना में जितने डिसेंट दिखते हैं वो, और घर में कुछ स्पेशल नहीं करने के बावजूद विवियन का जादू जो है वो बाहर सर चढ़कर बोल रहा है। तो करणवीर और विवियन के बीच बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता है। करणवीर बार बार विवियन को उकसाने की कोशिश करता है, बार बार ये कहता है कि तुम अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू खुल कर नहीं रख रहे हो, अविनाश का ज़्यादा साथ दे रहे हो, अविनाश के फेवर में ही काम कर रहे हो, तुम अपना पेट भर रहे हो लेकिन बाकियों का पेट नहीं भर रहे हो। बहुत सारे इल्जामात जो है वो यहाँ पर करणवीर ने लगाया। विवियन ने पलटकर सिर्फ इतना कहा, देखिए भाई साहब, मैं यहाँ किसी से रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ। सिद्धार्थ वाला चीज़ याद आ गया थोड़ा सा। मैं यहाँ किसी से रिश्ता बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ, मैं यहाँ ट्रॉफी उठाने आया हूँ, और ट्रॉफी मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ट्रॉफी सिर्फ मेरी है। तो ये बात जो है विवियन ने करणवीर को कही। करणवीर बार बार यही कोशिश कर रहे थे और उकसा रहे थे विवियन को, बार बार मतलब चीज़ों को गलत ढंग से वो बोल रहे थे विवियन को। और मुझे लगता है कि करणवीर इनसिक्योरिटी फील करते हैं जरूर विवियन के लिए, क्योंकि तभी तो विवियन को आगे आकर खेलने के लिए बहुत सारा चीज़ का एडवाइस कर रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि करणवीर जो है वो 4-5 बार बिग बॉस खेल कर आ चुके हैं, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए शायद वो विवियन को बता रहे हैं। विवियन में इतनी समझदारी है भाई साहब कि आपको बताने की जरूरत नहीं कि उनको वो क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो ये करणवीर जो है ना वो धीरे धीरे, यार पहले शुरू में अच्छा लग रहा था मुझे कि बंदा अच्छा है, डिसेंट लग रहा है करके, लेकिन धीरे धीरे इसकी असलियत जो है वो सामने आती जा रही है और पीठ पीछे बहुत सारी बातें वो करते रहता है विवियन के। तो भाई साहब, ये दोस्ती तो है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। तो रैंकिंग के टाइम विवियन ने कहा था कि करणवीर की बातें समझ में नहीं आती, ये का मजाक कर रहा है कि सच में सीरियस बोल रहा है। तो ऐसा बहुत सारा आर्ग्यूमेंट करणवीर और विवियन के बीच होता है। और विवियन जब करणवीर से बात कर रहा है रैंकिंग के समय, तो विवियन जो है वो डायरेक्ट करणवीर से बात कर रहा होता है, लेकिन करणवीर आंसर विवियन को नहीं कर रहा होता बल्कि आसपास के लोगों को कर रहा होता है। मतलब उनकी आवाज़ तो ऊंची रहती है करणवीर की, लेकिन उनका ध्यान दूसरी की तरफ रहता है। करणवीर विवियन का सामना ही नहीं कर सकते, ऐसा लगा मुझे। अगर वो विवियन को देख कर बोलते तो शायद उसकी जो आवाज़ है, लाउडनेस है, आवाज़ की लाउडनेस, वो कम हो जाती। क्योंकि भाई साहब विवियन करेक्ट बात बोल रहा था और उस बात को पूरा करने नहीं दे रहा था, क्योंकि करणवीर जानते हैं कि विवियन कुछ ऐसी बातें बोलने वाले हैं जो शायद जो उनके जो फेवर में यहाँ लोग हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारा चीज़ विवियन बोल सकते हैं और धीरे धीरे लगता है कि आने वाले एपिसोड में विवियन बोलेंगे करणवीर के खिलाफ। और एक छोटी सी ही सही नोक झोंक शुरू हो गई है घर में, और विवियन जो है अब मुझे लगता है खुलकर आगे आएंगे और करणवीर और विवियन का जो मुकाबला होगा, जो उनकी लड़ाइयाँ होगी, वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, मुझे ऐसा लगता है। वेल, आज का वीडियो पसंद आया होगा भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।